आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो की। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले मीनिंग की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि रिफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स सच एज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। किसी भी टू वेरिएबल्स के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके जो रिजल्ट है उसी को हम लोग रेशियो के नाम से जानते हैं। तो मीनिंग हो गई। मीनिंग के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रेशियो की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रेशियो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड है एक्टिविटी रेशियो। और लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लिक्विडिटी रेशियो, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा और एक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियो की। लिक्विडिटी रेशियो, this ratio is calculated to ascertain the short term solvency of the business. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या है यानी पेइंग कैपेसिटी क्या, उसको जानने के लिए हम लोग लिक्विडिटी रेशियो फाइंड करेंगे। और इसके अंदर 2 टॉपिक है। फर्स्ट है हमारा करंट रेशियो एंड सेकंड इज लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो कई नामों से जानते हैं, जैसे एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं, क्विक रेशियो के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो, करंट रेशियो की बात करें शॉर्ट में सीआर, करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। फार्मूला बन गया करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और इसका जो आइडियल रेशियो होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एक नंबर में एमसीक्यू, आइडियल रेशियो बेंचमार्क कितना होता है, तो 2:1। मतलब अगर इसका इतना आंसर आता है, किसी असेट्स इतनी और लायबिलिटी इतनी, तो उसको बेंचमार्क थंब रेशियो, आइडियल रेशियो कहा जाता है। करंट रेशियो में जो 2 है एसेट्स है और जो 1 है आपकी लायबिलिटी होती है। 2:1 का मतलब एक आइडियल रेशियो माना जाता है। आप हमें यहां पर क्वेश्चन लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैश आपकी 60,000 है, डेटर्स आपके 40,000 है, क्रेडिटर्स 50,000। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा है। तो करंट रेशियो क्या बन जाएगा, करंट रेशियो इक्वल टू, ये दोनों आपकी करंट असेट्स है और ये आपकी करंट लायबिलिटी है। कैश और डेटर बोथ आर करंट असेट्स और क्रेडिटर्स है आपकी करंट लायबिलिटी। तो 60,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 50,000, आंसर निकालोगे तो आपका 2:1 ये आंसर हो। ये सॉल्यूशन था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कह रहा कि करंट रेशियो गिवन है आपका 2:1 का और वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल है 1 लाख और करंट लायबिलिटी गिवन है 40,000। तो कह रहा फाइंड करिए करंट असेट्स कितना होगा। करंट रेशियो 2:1 का दिया, वर्किंग कैपिटल 1 लाख है, करंट लायबिलिटी आपकी 40,000 है। आपसे पूछा गया करंट असेट्स कितनी आएगी।
तो मैं आपको बता दूं कि वर्किंग कैपिटल का जो रेशियो फार्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल की अमाउंट तो यहां पर गिवन है 1 लाख इक्वल टू करंट असेट्स माइनस 40,000। तो करंट असेट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,40,000। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। करंट रेशियो से 100% क्वेश्चन आएगा करंट क्विक रेशियो मिला करके, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है।